नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी तो अशोक वानखेड़े। कल 8 पीएम प्राइम मिनिस्टर 8 पीएम पर पीएम आए। देश के नाम संबोधन 22 मिनट। 22 मिनट के संबोधन से क्या हासिल हुआ, पूरे देश का मीडिया बता। आज हम आपको अखबार पढ़वाएंगे, इस देश का अखबार पढ़वाएंगे। उस अखबार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कल रात 8 बजे जिसको आपने सुना था प्रधानमंत्री, वो नहीं है। इस देश की कमान एक सूत्र के हाथ में है। वो सूत्र अदृश्य है, वो दिखता नहीं, इनविजिबल है। मिस्टर इंडिया, देश की कमान उसी के हाथ में। और कमान ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर वही है सूत्र। क्योंकि वो सूत्र खबरें बताता है, वो सूत्र खंडन करता है, वो सूत्र डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा देता है, वो सूत्र मुंहतोड़ जवाब देता है पाकिस्तान को, वो सूत्र पूरी दुनिया को करारा जवाब देता है भारत की तरफ से। मोदी, जिन्हें हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, वो कभी नहीं, उनकी जुबान से ट्रंप का नाम नहीं निकलता। आपने कल 22 मिनट सुना, 22 मिनट में एक बार भी ट्रंप नाम आया क्या? नहीं आया। लेकिन ट्रंप जब बोलता है तो नाम लेके, इंडिया, मोदी नाम लेकर जवाब तो आना चाहिए, ट्रंप नाम लेना चाहिए। इशारों इशारों में गिरा दिया, इशारों इशारों में निपटा दिया। ये कौन से इशारे हैं? हमने तो रामायण और महाभारत देखा टीवी पर। वहां पर बड़े बड़े दिव्य अस्त्र चला करते थे, दिव्यास्त्र। वो भी इशारों में नहीं होते थे, वो भी चलते हुए दिखते थे। जो नागपाश जिसमें बांध दिया लक्ष्मण को, वो भी दिखा था, अदृश्य नहीं था, दिख रहा था। भाई टीवी तो हमने देखा ना, उस दौर में नहीं थे, टीवी तो देखा हमने। लेकिन मोदी जी जो अस्त्र चलाते हैं वो दिखता नहीं, वो सूत्र लेकर जाता है, वहां पे चुहा के वापस चला आता है। दरअसल ट्रंप जब मोदी के पीछे पड़ चुके हैं तो मोदी जी कहां छिपे हैं पता है आप? अखबारों के पीछे। इसीलिए आज हम अखबार पढ़ेंगे मिड डे मुद्दा, और अखबार की एक एक लाइन को समझेंगे, हेडलाइन को समझेंगे। भाव को जरा जोड़ लीजिए चर्चा में, फिर अखबार पढ़वाते हैं आज हम। आज दर्शकों से बड़ा निवेदन और स्वागत है भाऊ कि थोड़ा गौर से अखबार पढ़ेंगे। भैया एक एक अखबार लाइए, एक एक अखबार लाइए, दिखाइए। ये आपके सामने आ गया अमर उजाला। अमर भी है, उजाला भी है, लेकिन देखिए इसके पीछे जो, इस अखबार के पीछे जो आपको नहीं दिख रहा है ना, फ्रंट पेज दिख रहा है, जो जिधर अंधेरा है, इधर दिख रहा है उजाला। अंधेरे में मोदी जी छिपे आपको नजर आएंगे। इसमें देखिए, पहले पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही। पानी व खून साथ नहीं बह सकता, ये डायलॉग 2016 का है। अगर फिल्मी हीरो 60 साल तक डायलॉग रिपीट करे ना तो उसको फिल्में मिलने बंद हो जाती हैं बॉलीवुड में। 2016 में शुरू हुआ था डायलॉग, अब स्क्रिप्ट राइटर सबके सब थक चुके हैं, वो नया डायलॉग नहीं लिख पा रहे हैं। अब नीचे आप बॉक्स देखिएगा, ये क्यों दिखा रहे हैं हम बताते हैं। नीचे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान राजस्थान में, पंजाब राजस्थान में दिखे ड्रोन। उसके नीचे सीमा पर एक भी गोली चलनी नहीं चलनी चाहिए, सैनिक कम करने पर सहमति, डीजीएमओ वाली मीटिंग जो हुई थी। यह युग युद्ध का नहीं तो आतंकवाद का भी नहीं, आतंकवाद से लड़ाई में नई लकीर, मोदी जी ने खींची है लकीर। उसके सबसे नीचे, मिसाइलों से डरकर बंकर में जा छिपे थे पाकिस्तानी सेना प्रमुख। मतलब वो अभी भी जारी है, हालांकि आपको इतना दिख रहा है। नीचे विज्ञापन वगैरह भी लगे हुए हैं, उसी पे तो सारा फोकस है। कहीं पर भी परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। मैंने पूरा जितने बॉक्स थे, जितनी हेडलाइन थी, सब बता दिया अमर उजाला का। अभी आगे बताते हैं इसके पीछे का राज क्या है, क्यों हम पढ़वा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, एनबीटी, नव भारत टाइम्स, खूब बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं। ऊपर, पीएम ने पाक को चेताया, ऑपरेशन सिंदूर अब नई नीति, यह सिर्फ स्थगित। नीचे, भय बिन होई न प्रीत, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीजीएम वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था ये। उसके बगल में देखिए, सेना ने बताया इस्लामाबाद से कराची तक ऑपरेशन सिंदूर से हिला था पाक। सब देख लिया आपने। ऊपर कॉर्नर में एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लीजिए। सिर्फ कॉर्नर में एक स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगा करके कोट अनकोट लिख दिया है, बस
छोड़ दिया वही कोने में। अभी बताते हैं, अगला दिखाइए, अगला अखबार लाइए, अगला अखबार लाइए। ये देखिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, मोदी बोले। उसके नीचे है सेनाएं अगले अभियान के लिए भी तैयार। उसके बगल में है संघर्ष विराम के दौरान बंद किए गए 32 हवाई अड्डे फिर खोले गए। और बगल में है विराट कोहली का संन्यास। दैनिक भास्कर का मेन पेज जो पूरा फ्रंट पेज लाई, कंप्लीट पेज लाई है ना। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अखबार में सबसे नीचे जो कॉलम है उसको अलग से हमने फोटो खींच के रखा है, भास्कर का वो वाला फोटो दिखाई, भास्कर की फोटो दिखाई। ये देखिए नीचे, सबसे नीचे एक कॉलम है, कम से कम है। ट्रंप बोले व्यापार का हवाला देकर लड़ाई रुकवाई, भारत ने कहा झूठ है, भारत ने कहा झूठ है। ठीक, अब जब इसको आप पढ़ेंगे अंदर, तब असली खेल तब समझ में आएगा जब आप इसको अंदर पढ़ेंगे। अब जरा पढ़ देते हैं, 1 मिनट भाऊ बस आपके पास आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिर भारत व पाक के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की, मगर भारत ने अमेरिका के दावे का खंडन कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने 8 मई को और 10 मई को जयशंकर से बात की और डोभाल को 10 मई को बात की। लेकिन इसमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था। अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अब रुकिएगा 1 मिनट। अब आज तक वाले पे हम बाद में आएंगे, उस पे बाद में, वो तेज है तो उस पे बाद में आएंगे। मोदी जी बोले, भाऊ विक्रम मिश्री लगातार बोल रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया जाता है, डीजीएमओ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। ये सूत्र जो है, ये इसमें से किसका नाम सूत्र है? घर का नाम। मोदी जी के घर का नाम आज तक हम लोग नहीं जाने थे। क्या घर का नाम सूत्र था क्या मोदी जी के? आशीष, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो बात कही कि मैंने व्यापार बंद कर दूंगा, इस धमकी के चक्कर में ये दोनों देश सहमत हुए, ये किसी सूत्र ने नहीं कहा, ये किसी CNN की खबर नहीं है, ये कोई प्रवक्ता की खबर नहीं है व्हाइट हाउस की। ये स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे पे कही है। ये हमने सुनवाई है। दोनों परमाणु हथियारों के लेस हैं। यदि परमाणु हथियार का उपयोग होगा तो विनाश होगा, लाखों जो बेचारे लोग हैं वो मारे जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, ये सुन नहीं रहे थे। मैंने कहा कि आप दोनों सीज फायर करेंगे, खूब व्यापार करेंगे, वो नहीं सुने। फिर मैंने कहा कि यदि आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं व्यापार बंद कर दूं, और फिर उन्होंने माना। ये बात ट्रंप ने कही और साथ में ये भी कहा कि व्यापार को कैसा शस्त्र बनाया जाता है ये कोई मुझसे सीखे। ये शब्द उनके हैं। राष्ट्रपति अमेरिका का कहता है, भारत का विदेश मंत्री, विदेश सचिव या भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कैमरे पे आके बोलना चाहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। कौन है सूत्र? कौन है सूत्र? बताए सूत्र कौन है? प्रधानमंत्री का 19 मई का दौरा कैंसिल होता है, 19 अप्रैल का रेलवे डिपार्टमेंट का वो प्रोग्राम है। सूत्र बताते हैं कि हवामान या क्लाइमेटिकल कुछ तो भी बादल बहुत तेज तूफान आने वाला था, शायद इसलिए कैंसिल हो गया। सूत्र बताते हैं। सरकार क्यों नहीं बताती कि वो प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ? क्यों सूत्र बताते हैं? क्यों सूत्र सामने आते हैं? क्यों सूत्र जैसे शिखंडी को सामने करके पीछे भीष्म पितामह छुपे हुए हैं? क्यों शिखंडी को सामने करके अर्जुन बाण चला रहा है? सामने आए, बोले। परमाणु की धमकी से नहीं डरता भारत। गर्व है मुझे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो। लेकिन ये दो टुक बात फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं सुनाई जाती? हवा में तीर क्यों मारा जाता है? यदि पहलगाम में हमला हुआ तो पहलगाम से क्यों नहीं संदेश दिया जाता है? बिहार के चुनाव रैली से क्यों बोला जाता है? किस बात का डर है? कौन है ये ताऊ अमेरिका जिससे हम डर रहे हैं?
इसके पहले अमेरिका हमसे व्यापार में पूरा नाक रगड़वा लेता है और हमारे यहां छपता है कि हमको विमान भी मिल रहा है, हमको बहुत सारा कुछ मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरे दिन आके कहता है कि वो तो मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा टैक्सेस हम अमेरिका नहीं कर सकते रेसिप्रोकल। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा, दोस्ती अपनी जगह। और वो चुप हो गए। क्यों नहीं बोलते? अडानी पे सवाल उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं बोलना? सवाल होता है सूत्र क्यों आ रहे हैं सामने? ये क्या खबर अखबार में प्लान की जाती है? और जिसने खबर लिखी वो उस आदमी को इतनी तो अकल होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या लिखता है वो? खोखले दावे। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आके कह रहा है वो खोखले दावे हैं, और आप सूत्र से बता रहे हैं वो सही दावे हैं। सॉलिड है, वो सॉलिड है, सॉलिड है। और खोखला दावा क्या है? रूस और यूक्रेन की जंग अब तक नहीं रुकवा पाए, बिल्कुल नहीं रुकवा पाए, और रुकेगी भी नहीं, क्योंकि वो अमेरिका को अपना आका नहीं मानते, अमेरिका के सामने नतमस्तक नहीं होते। याद करिएगा वो वाकया जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने थे, तू मैं हो गई, झगड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपने देश की अस्मिता नहीं बेची। रूस तो वैसा भी नहीं उनको सुनता। सुलह करवाई जाती है जबरदस्ती गुलामों के बीच में। जिसको अपने देश की अस्मिता होती है वो नहीं सुलह करवाता। ये दावे खोखले नहीं है, दावा सही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया में फेल हो गए, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी अस्मिता और अपनी अपनी सार्वभौमता को लेके चिंतित है और अंतिम लड़ाई तक लड़ने को तैयार है। मैं उसमें नहीं जाता कौन सही कौन गलत, यूक्रेन सही या रशिया गलत, ये नहीं जाता, लेकिन दोनों दो देश लड़ रहे, तो दोनों देशों की अपनी सार्वभौमता और अपने अस्मिता के लिए वो लड़ रहे हैं। तो यहां प्रधानमंत्री ने बोल देना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति ने नहीं बोला था? चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पूरा टोका था उनको, नहीं। जब उन्होंने कहा कि अमेरिका तो मदद ही कर रही है और यूरोप ठीक से मदद नहीं कर रहा, तब क्या बोला था उन्होंने? उन्हें कहा था जस्ट ए मिनट, मैं आपको करेक्ट करता हूं, अमेरिका ने लोन दिया है, अमेरिका ने लोन दिया है यूक्रेन को जो आप वसूलना चाहते हैं, और यूरोप ने, फ्रांस ने मदद की है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड द एड। आप गलत बयानी ना करें। ये बोलने की ताकत फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि फ्रांस भौगोलिक रूप से देखा जाए तो बहुत छोटा देश है अमेरिका के सामने। हमारे देश का एक राज्य जितना फ्रांस है, लेकिन उनके नेताओं को अपनी अस्मिता है। वो नेता अपने उद्योगपतियों के लिए नहीं काम करते, इसलिए टोकते हैं। चलो हम मानते हैं कि खोखले दावे हैं, झूठ बोलते हैं ट्रंप, सूत्रों के अनुसार। हम तो नहीं डरते, ट्रंप झूठ बोलते हैं। सच्चाई क्या है? क्यों सीज फायर हुआ? सच्चाई क्या है? पाकिस्तान डर गया, उनने रिक्वेस्ट की और आपने सीज फायर कर दिया, बस हो गई बात। उन्होंने और रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि जांच करवा लीजिए, इंटरनेशनल जांच करवा लीजिए। हाँ, और आप तैयार हो गए? तो क्यों नहीं तैयार हो जाते? हो जाओ, जब सब उसी की रिक्वेस्ट मानना है। आज आप बोलते हैं कि बातचीत सिवाय पीओके और आतंकवाद के खिलाफ, आप भी बोलते जब तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हमारे हवाले नहीं करते, जब तक जो आतंकी हमारे यहाँ आतंक बचा के गए हैं तुम्हारे देश में घूम रहे उनको हमारे हवाले नहीं करते, सीज फायर नहीं होगा। क्यों नहीं कहा? एक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे मान गए। पाकिस्तान को आप पिछले 2014 से देश आजाद हो गया, यदि आप मानते हैं, तब से तो आप पाकिस्तान को बोल ही रहे कि आतंक खत्म करो, आतंक खत्म करो। लाल किले के प्राचीर से आपने भाषण देके कहा था मिलकर लड़ेंगे, साथ में तो गरीबी से लड़ेंगे, बेरोजगारी से लड़ेंगे, अशिक्षा से लड़ेंगे। जब पाकिस्तान आपकी नहीं सुनता तो आपने किस बिना पे पाकिस्तान की सुनी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं, बताएं।
क्यों दौरा कैंसिल हुआ था 19 तारीख का, बताए, कोई तो रिकॉर्ड पे बताए कि हवामान ठीक नहीं था। मैं मेरे प्रधानमंत्री को जानता हूं, पटना में बम विस्फोट हो रहे थे, उसके बाद भी रैली को एड्रेस करने चले गए थे। और ये बादलों से प्रधानमंत्री कब से डरने लगे? कई सवाल है। प्रधानमंत्री बताए कि उनकी जो टीम आई थी सर्वदलीय मीटिंग में, वो क्यों झूठ बोली कि वहां लोग सैलानी आते ही नहीं थे, हमको मालूम ही नहीं सैलानी आते हैं। अरे टिकट लेके सैलानियों को भेजते और कहते हो मालूम नहीं, बताए क्यों झूठ बोला? कई सवाल है। नहीं, सबसे आपने बड़ा 20 सवाल मिनट के उद्बोधन में आपने क्या किया? आपने वही बताया जो पिछले 3-4 दिनों से सेना हमको बता रही है। सेना की महानता सुनने बनाने के लिए मेरे को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। भारत की सेना पे गर्व है। भारत की सेना हमको ब्रीफ भी नहीं करे तो भी देश मानता है कि रगड़ दिया होगा पाकिस्तान को, क्योंकि सत्यमेव जयते ये मेरे सनातन धर्म नहीं, ये मेरे देश की संस्कृति है। और हम सत्य है, हम पे हमले हुए तो हम विजय हमारी होगी। लेकिन इस आती हुई विजय को, इस मुंह के निवाले को छीना किसने? पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आपने कैसी मान ली? जो पाकिस्तान आज भी ड्रोन भेज रहा है, कल भी जम्मू जाते हुए एक प्लेन वापस आ गया, तो फिर किस पाकिस्तान की बात मानी आपने? जिस पाकिस्तान ने कारगिल करके पीठ में खुला झोंका, जिस पाकिस्तान ने शिमला समझौता कभी नहीं माना, पाकिस्तान ने कौन सी भारत की बात अभी तक मानी जो आप इस सीज फायर के लिए मान गए? बताए तो सही सरकार, मेरे सरकार, एक बार फिर बताइए, मन की बात में बताइए, जन की बात छोड़ दीजिए, कहीं तो बताइए कि आपने सीज फायर क्यों किया? पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी, यही तो समय था पाकिस्तान को रगड़ने का। जब खस्ता हो गई थी तभी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आता, जब खस्ता हो गई तभी तो आतंकवादी अंदर घुस घुस के मारते, और जब खस्ता हो गई तो बलूचिस्तान को भी एक बार आजाद करवा देते। जब खस्ता ही होगी तो पाकिस्तान की हालत, ये क्या बॉक्सिंग मैच है क्या कि सामने वाला जख्मी हो गया तो थोड़ा सा रुको, या क्रिकेट मैच है कि आपका प्लेयर हर्ट हो गया तो वो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा और ये ठीक होने के बाद फिर खेलने आएगा? यह युद्ध है, यहां जाने जाती है, या जान माल का नुकसान होता है। आप तो पूरे सिक्योरिटी जोन में, 4-4 लेयर के सिक्योरिटी जोन में बैठे हो, जो गांव बैठे हैं सीमा पे, उनकी पीड़ा कौन देखेगा? उन्होंने युद्ध से इस पूरे सीज फायर से क्या पाया? उन्होंने तो अपना सर्वस्व दे दिया था। हमारे मकान ढहते हैं, ढहने दीजिए, हमारी जाने जाती है, जाने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाइए। हमारी पहुंच कमजोर नहीं पड़ी थी। और जिन चैनलों ने अभी तक आपको, या तो इन चैनलों पे एक्शन लेनी चाहिए, नहीं तो चैनलों की बात हम सही माने। जब आप तो इस्लामाबाद पहुंच गए थे, जब इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया तो उसके वापस क्यों आए? वो तो ड्यूटी थी चैनलों की। तो सवाल ये है कि मेरा कहना है कि जो ये अखबार लिखता है, जो कूपड़ है जिसने ये कॉपी लिखी होगी, भास्कर बहुत अच्छा अखबार मानते थे, भास्कर ने कई बार ऐसे भी सवाल उठाया जिसको सरकार अनकंफर्टेबल हो जाती। भास्कर की अभी ईडी वीडी की रेड हो गई, उसके बाद भी भास्कर आ गया। लेकिन ये खबर किसने ये प्लांट की है? भास्कर के मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए। क्या भास्कर के पास इतने बड़े बड़े राइटर्स है, इतने बड़े बड़े लोग कॉलम लिखते, क्या किसी को पूछ लेते? खोखला दावा कौन सा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध मैंने रोका? ऐसा तो नहीं बोला, ये दावा तो नहीं किया। उसने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो प्रयास ही कर रहा है। लेकिन हमारे यहां उसने बोला, वो कहता है कि मैंने बोला और युद्ध रुका। दूसरी बात, यदि पाकिस्तान ने आपको रिक्वेस्ट की और आपने सीज फायर कर दिया, अमेरिका को यह बात किसने लिखी? डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया तभी अपने यहां से क्यों नहीं एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट झूठा है, कोई रात भर निगोशिएशन नहीं हुई अमेरिका के साथ, कोई अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे विदेश मंत्री आते हैं और 2 मिनट का एक बाइट देके जाते हैं कि 5 बजे से दोनों देशों ने एग्री किया है कि सीज फायर कंप्लीट होगा, और चले जाते हैं। तब वो क्यों नहीं कहते कि उनके वहां से हमको फोन आया और हमने उनको एग्री किया, इसलिए सीज फायर कर रहे हैं, काम खत्म। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पहले बताता है कि सीज फायर कब हुआ, तो होने वाला है, हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, और उसके बाद हमारे यहाँ विदेश मंत्री आते हैं।
क्रिकेटरों के सेंचुरी के ऊपर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, किसी एक्टर की शादी होती है तो उसमें ट्वीट चला जाता है। और इस युद्ध जब आपने सीज फायर जैसी बड़ी बात की, पूरा देश जिसको देख रहा है, पूरा देश जिसके तरफ टिकटकी लगा के नजर रखा के बैठा है, इस देश की लाखों की फौज अपनी जान हथेली के लेके खड़ी हुई है, और प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट भी नहीं आता कि सीज फायर हो गया। और अब आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये बताने के लिए कि हमने कैसा कैसा किया, क्रेडिट लेने के लिए। तो सीज फायर का ही क्रेडिट लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक आपने जब शुरू की थी ऑपरेशन सिंधु, तो सर्वदलीय मीटिंग में आके आप खुद क्रेडिट लेते। किन सवालों से भागते हैं प्रधानमंत्री? सवाल बरकरार है। आप हमेशा वन वे ट्रैफिक कैसे करेंगे? आप ही संवाद करेंगे क्या? ये तो संवाद थोपना हो गया। आप सुनिए, कुछ सवाल है उसके जवाब दीजिए। और ये सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं, कब तक सूत्र बोलते रहेंगे? और सूत्र की क्या गारंटी? नहीं, मेरा कौन है ये सूत्र? उससे आगे भाव 2-3 बातें और हैं। डोनाल्ड ट्रंप 22 मिनट में पॉइंट वाइज एक भी बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, एक भी बार नहीं लिया। आज तक वाला जब दिखाइए तो हेडलाइन, इशारों में आईना दिखाते हैं कैसे मोदी जी, इशारों में आईना, सब चीज वहां सूत्रों खंडन, यहाँ इशारों में आईना। 2 दिन की चुप्पी के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी इशारों में दिखाया आईना। हटा दीजिए वहां सूत्रों से। कुछ दिन में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान कोई आतंकी हमला कर दे, भारत के सूत्रों ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। सूत्रों ने, फिर सेना आराम करे, सूत्र मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। सूत्रों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, सूत्रों ने इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, सूत्रों ने कराची कब्जा कर लिया, सूत्रों ने शहबाज शरीफ को सरेंडर करवा दिया, मुनीर को छिपा दिया बंकर में सूत्रों ने। ये सूत्र इतने खतरनाक है, देसी सूत्र चला रहे हैं, ये देश सूत्र चला रहे हैं, तो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? और दूसरी, इसके अलावा और भी जो गंभीर बात है कि ये तिरंगा यात्रा क्यों निकल रहा है? अगर वाकई हमें आपको जश्न का एहसास होगा ना, बेसिकली भारतीयों को वो एहसास नहीं हो पा रहा है। जबरन एहसास दिलाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। उनको फिर से शोरगुल के बीच में उनके सवालों को गायब करने के लिए निकाला जा रहा है। शोरगुल इतना हल्ला कर दो कि अगर सवाल पूछो तो गायब हो जाए। भारत क्रिकेट मैच भी जीतता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो लोग रास्ते पे उतर के जश्न करते हैं। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ यदि युद्ध जीत जाए हाँ, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। यदि पाकिस्तान शरणागति आ जाता है, पाकिस्तान शस्त्र नीचे रख देता है, और पाकिस्तान जिस दिन अपने को शरण आ जाता है, जैसा 71 में हुआ था बांग्लादेश युद्ध में, उस युद्ध में तो मोदी जी भी थे, मोदी जी ने तो सब देखा होगा। वो तो बोल रहे थे कि उस युद्ध में भी उनका पार्टिसिपेशन था। तो उन्हें देखा होगा कि सीज फायर कब होता है? जब आपके विरोधी शस्त्र रखते हैं तो ऑटोमेटिक सीज फायर होता है। ये जबरिया सीज फायर कहां से आ गया? जब रगड़ ही रहे थे पाकिस्तान को, जब हमने सारे उनके एयरपोर्ट नस्तनाबूद कर दिए थे, कराची के पास हमारे जहाज पहुंच गए थे, 1-2 हमले और करते ये बिल्कुल सरेंडर हो जाते। ये जब शरण आ जाते तो हम उसको बोलते कि चलो तुम्हारी शरण हमने, रखो शस्त्र नीचे, चलो हाथ ऊपर करो, और चलो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी आर्मी चली जाएगी, पूरा एरिया जोड़ दो इधर, और हमारे लोग अंदर कॉम्बिंग करेंगे तुम्हारे यहाँ, पूरा देश कॉम करके निकाल कॉम्बिंग करेंगे, और देखेंगे हम कौन आतंकवादी कहाँ छुपा है। सारे अफगानिस्तान तक भागते थे पहले, वो भी नहीं भाग पाएंगे क्योंकि तालिबान वहां बंदूक लेके खड़ा है। बलूचिस्तान में नहीं घुस सकते क्योंकि बलूचिस्तान लोगों ने वहां पे विद्रोह करके रखा है। आतंकी घुस के मर जाते हैं। ये इतना गोल्डन चांस आपने छोड़ दिया। अब मुझे बताइए, इसके बाद यदि मुझे, जब हमने कल प्रोग्राम किया तो एक ने कहा कि आपको उस विदेशी आदमी डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास है, अब अपने प्रधानमंत्री पे नहीं। मैं तो अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमने सैल्यूट किया, धन्यवाद दिया, सोशल मीडिया पे दिया, व्यक्तिगत रूप से दिया, कार्यक्रमों में दिया। लेकिन अब सीज फायर क्यों हुआ ये तो प्रधानमंत्री को बताएं हमको। जब प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे तो दूसरे जो बताएंगे उन पर विश्वास रखना पड़ेगा ना। और मात्र सीज फायर इसलिए किया कि उन्होंने फोन किया कि हम डर गए जी, अभी थोड़ी देर का इंतजार करो, और आपने सीज फायर किया। सीज फायर के 2 घंटे बाद उन्होंने फिर ड्रोन भेजे, फिर आपने सीज फायर किया। अब उसके बाद कल फिर ड्रोन आ गए। आपके हवाई जहाज, जो पैसेंजर लेने वाले हवाई जहाज है, इंडिगो का हवाई जहाज, जो जम्मू के बीच में से रास्ते से यू टर्न हो गया।
फिर हम बोलते कि वो डर गए हमसे, ये तो मजाक ही लगा रखा है। लोग भी सुनते हैं, वो चैनल भी परोसते हैं और ये खबर भी लिखते हैं। ये तो मुझे जो पत्रकार है जिसने ये खबर लिखी है, जो खोखले दावे, रूस यूक्रेन अब तक नहीं रुकवा पाए, ट्रम्प बोले व्यापार का हवाले देकर लड़ाई, भारत ने कहा झूठ है। अरे कौन है भारत? भारत के मायने क्या है? बाद में पता पड़ेगा कि किसी के आदमी का नाम भारत था, उसने कहा इसलिए हमने लिखा भारत ने कहा। भारत का मायना सरकार है, भारत का मायना वर्तमान में नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री जी, भारत का मायना राष्ट्रपति जी है, जो हमारे कैबिनेट के इशारों पे उनको, मतलब कैबिनेट के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। वो है भारत। इस देश की कैबिनेट है भारत, इस देश की संसद है भारत। कोई भी उठ के कहेगा आरा खरा नत्थू खैरा, पान की दुकान पे खैनी झटकाते हुए कि अरे वो तो झूठ बोल रहा है, और आप कहोगे कि सूत्र ने बता दिया, और सूत्र की जगह भारत लिखोगे आप। इनके बाप का भारत है क्या? भारत मेरा भी है। कई सवाल है ज्वलंत जिसके जवाब देने होंगे आशीष। आप इसीलिए मैंने कहा, और यदि अमेरिका के कहने से आपने किया होगा तो आप एक्सेप्ट करिए, फिर भी देश आपके साथ है। लेकिन सच्चाई बोलिए, कब तक सच्चाई पे पर्दा डालते रहेंगे? कब तक डालते रहेंगे? सवाल यह है। आज मेरे फौज का मनोबल क्या है? आज मेरे फौज का मनोबल क्या है? पाकिस्तान ने 11 मारे, अरे पाकिस्तान के 1100 मर जाएंगे, मरे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे भी तो 5 शहीद हुए ना, उनको क्या मिला अपनी जान देकर? सीज फायर। क्योंकि ये आर पार की लड़ाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये आर पार की लड़ाई यदि हो जाती है आशीष, मैं आपको बताता हूं, उनके जब हवाई अड्डे ही खत्म हो गए थे तो कौन से लॉन्चिंग पैड से वो न्यूक्लियर एनर्जी, और हमारे पास तो इतने बड़े बड़े रेंज के मिसाइल थे, उनका एयर डिफेंस खस्त हो गया था। उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को उड़ाने में टाइम नहीं लगता। भारत सभी जगह से एडवांटेजेस पोजीशन में था। यदि आप न्यूक्लियर से धमकी से डरते नहीं तो फिर किस वजह से ये फायर किया? एक रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सांप ने बोल दिया और आपने रिक्वेस्ट मान ली, फिर वो काटेगा। नहीं 10 बार काट चुका है। अरे जो पाकिस्तान शस्त्र रख के सरेंडर हो गया, चरणों में आके बैठ गया, उसको जैसा ही छोड़ा फिर काटने के लिए फन निकाल के बैठा है। फिर कारगिल किया 71 के बाद, कारगिल में मारा तो फिर हमला किया 10 जगह, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, फिर उसने पहलगाम किया, फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फिर वो कुछ काम करेगा 6 महीने बाद। कब तक? 370 और 35 ये हटने से कश्मीर नहीं बनेगा। आगे कश्मीर का विकास करना होगा तो इन पाकिस्तानियों को खत्म करना होगा, तभी जाके जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। जम्मू कश्मीर का आवाम भी तुम्हारे साथ हो तो ये जो घुसते हैं, घुसपैठी है, इनका क्या करना? आप ममता बनर्जी को गाली देते हैं कि वहां से घुसपैठी घुस रहे हैं, जबकि बॉर्डर उसके हाथ में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में तो सरकार आप ही की है, केंद्रीय शासन है वहां पे, वहां कैसे घुसपैठी आते, उनके भी जवाब दे दीजिए। आपके यहां घुसपैठी आएंगे तो वो आते हैं, विरोधी पार्टी की सरकार है, वहां घुसपैठी आते हैं तो सरकार लाती है। बड़ा अजीब लॉजिक है। राजनीति के दल के अनुसार आपके लॉजिक बदलते रहते हैं। और हर ये मतलब कई बार मुझे संवेदनहीन देश है, सबको मुंडी हिलाते हैं, हर एक को मास्टर स्ट्रोक बोल के तालियां बजाते हैं। एक अगर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर करनी थी तो फिर पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा था कि नहीं हमारा कोई कनेक्शन नहीं है पहलगाम से, तो मान लेते। जब उसकी रिक्वेस्ट आप इतना कितना कंट्राडिक्शन है इन सबके बात में, व्यवहार में कितना कंट्राडिक्शन है कि हम पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया। अरे तो पाकिस्तान तो तुम इतना क्यों किए? पाकिस्तान जब रिक्वेस्ट किया कि पहलगाम से हमारा लेना देना नहीं, तो मान लेते फिर। और दूसरी बात, सबसे जो गंभीर संकट है देश में इस समय, हमने युद्ध की आशंका को देखते हुए मॉक ड्रिल किया था, मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट किया था। आप भास्कर को कहे भाऊ, लेकिन भास्कर के साथ और को भी जोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है, मतलब ऐसे पूरा देखने के बाद पूरे सिनारियो को, कि भास्कर को खबर लगानी थी
खबर लगाने के साथ साथ वो चाहता था कि हम कोपभाजन का शिकार न बने, वायर टाइप हमको प्रतिबंध न लगा दिया जाए। तो उसने खबर लगा करके कि ट्रंप की बात भी पहुंचा दे, और आखिर में सूत्र एक हमारे पास है, उस सूत्र के जरिए इसकी इंटेंसिटी को ऐसा कर दे कि मोदी जी मतलब साहब नाराज ना हो जाए। बाकी सब इसलिए उसने खबर लगाई क्योंकि उसको लगा कि मुझे लगता है कि ट्रंप की बात पहुंचानी चाहिए। लेकिन बाकी खबर बाकी खबर लगा एनबीटी के खबर लगा के हेडलाइन के ऊपर जो हेडलाइन के ऊपर जो उन्होंने एक शोल्डर दिया, जिसको प्रिंट में भाषा में शोल्डर कहते हैं, वो जो दिया है उसी से उन्हें भारत की औकात भी दिखा दी। वही करो, लेकिन कि खोखले दावे रूस और यूक्रेन की तो जंग नहीं रुकवा पाए, बिल्कुल नहीं रुकवा पाए, क्योंकि दोनों उसको आका नहीं मानते। ना रूस उसको ताऊ मानता है, ना यूक्रेन उसको ताऊ मानता है। जो ताऊ माने वो ताऊ की सुने। फाइनल कमेंट न्यूज ब्लैकआउट, हमने मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट की जो है का अभ्यास किया था कि अगर कभी हमले के या युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध शुरू हो जाए, बम्बार्डमेंट जैसी हालत पैदा हो, तो बिजली कट जाएगी, ब्लैकआउट कर दिया जाए। इस देश में न्यूज ब्लैकआउट सबसे बड़ा खतरा है। नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के 11 साल की नाकामी के पुलिंदे को छिपाता है न्यूज ब्लैकआउट। इस देश का सूचना तंत्र बंद है। इस देश को रवांडा की कंडीशन में खड़ा कर दिया गया, रवांडा, रेडियो रवांडा, जहां पर सूचनाएं जनता के बीच वही जाती थी जो वहां का शासक चाहता था। रवांडा रेडियो वही प्रसारित करता था, देश को में वही आग भड़काता था, वही नफरत पैदा करता था। इस देश में सूचना तंत्र कंप्लीटली बंद नहीं हो चुका है, वन वे ट्रैफिक है। जो मोदी जी के कितने 22 मिनट के भाषण में 56 हाइलाइट्स बताते हैं। हाँ, कोई 8 अब बता रहा है, बताइए। कोई 14 नहीं बता रहा है, कोई नहीं भाई, ऐसा नहीं। ये देखिए, ये मैं आपको ये अखबार है, ये देखिए, ये हेडलाइन मराठी अखबार है। ये अखबार का नाम है लोकमत। ये एक जमाने में कांग्रेस का अखबार हुआ करता था। जब से उनके मालिक ईडी के रेड में कोयले कांड में फंस गए, तब से ये देखिए, उन्होंने कहा कि भाषणातील महत्वाचे 56 मुद्दे, मतलब 20 मिनट के भाषण में 56 मुद्दे निकाले उन्होंने। महत्वपूर्ण मुद्दे है जिसको देश को पढ़ना चाहिए, और इन्होंने पेज 1 पे वो बॉक्स बना के दिया है। और मुद्दे क्या है? भारत की सेना ने शौर्य दिखाया, महत्वपूर्ण मुद्दा। अरे आप हमको बता रहे हो। मोदी जी खड़े हुए, पहला मुद्दा थी, हाँ। मोदी जी खड़े हुए, कैमरे के सामने आए, यही मुद्दा। बताइए 56, मोदी जी बहुत सही टाइम रखते हैं, 8 पीएम। उस समय 156 मुद्दा निकाल दे सब 22 मिनट में। टाइम ही ऐसा रखते हैं मोदी जी कि दनादन मुद्दे निकालिए, महत्वपूर्ण मुद्दे। 8, 22, 56, उस 22 मिनट के भाषण में 22 सेकंड सुनने लायक नहीं है। बहुत स्पष्ट बताया, उसमें कुछ नहीं है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं था। जो देश को, आप किस लिए आए थे? या तो देश को दिलासा देने आए हो, या देश को इंफॉर्मेशन देने आए हो। आप सिंदूर का रंग और सिंदूर की परिभाषा बताने के लिए थोड़ा आपको रखा गया है, वो सबको पता है। सिंदूर का, अच्छा सुनिए, और इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस देश में तर्क नहीं होता ना, ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने रखा था? नाम नरेंद्र मोदी ने। उस दिन, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, इस देश के ये सब गिद्ध लोट के कह रहे थे कितना अच्छा नाम सोचा, मोदी जी ने ही नाम रखा है। जैसे नामकरण संस्कार में लोग गए होंगे, नाम रखे थे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर, और सीज फायर डीजीएमओ किया था। वो डीजीएमओ ना हुआ, सीज फायर डीजीएमओ किया था। मतलब जो महत्वपूर्ण फैसला था सीज फायर, वो डीजीएमओ कर रहा था कि नामकरण के लिए हमने चुना है इनको। जाइए जिसके घर में बच्चा पैदा हो, जाओ नामकरण करवा लो इनसे। सवाल ही नहीं उठता। आशीष, ये जो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है कि बोले ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मैं मानता हूं नहीं खत्म होना चाहिए, मैं भी इसके साथ हूं। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन होते हुए दिखना भी चाहिए। सीज फायर के तुरंत बाद जब हजारों के तादाद में ड्रोन भारत में एंट्री कर गए, हंगामा मच गया। उसी के बाद तुरंत 2-4 ब्रह्मोस और घुस जाना चाहिए थे। किस बात का इंतजार कर रहे थे? अमेरिका का डर था, अमेरिका का डर था। फिर बाद में ये आया कि वो ड्रोन वापस जा रहे हैं, उनको भी ताऊ का डर लगा होगा।
इनकी तो हिम्मत नहीं है बोलने की कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो बोला अमेरिका ने वो सच बोला होगा, तो सूत्रों से कहलवा रहे हैं झूठ बोल रहा है। डंकी सवाल की बहुत चोट पे सारे बोल हैं। देना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी को थोड़े फ्रांस के राष्ट्रपति से, थोड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति से थोड़ा सा भारत का स्वाभिमान, भारत की सार्वभौमता, इसके बारे में कम से कम उनका आकलन करना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री भी आंखों में आंखें डाल के देखे अमेरिका से। अमेरिका से कोई माल आना बंद हो गया तो भूखे नहीं मरेंगे हम। कोई नहीं भूखा मरता ना। अमेरिका ने हमसे हमारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो हमारे रास्ते पे आएंगे, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका हमारा तेल बंद कर देगा, रशिया से टैंकर नहीं मिलने देगा, और हम अमेरिका से तेल लेंगे, इतने दूर से लेंगे भैया। ताऊ कहता है, मानो तो सही कि आपने ताऊ को ताऊ बोल दिया। नहीं, सवाल इशारों बहुत सारे। इशारों 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 में नहीं है, ट्रंप ने नाम लेके बोला है। हाँ, इशारों इशारों में नहीं है। और ट्रंप ने ये बोल के 140 करोड़ भारतवासियों को चरकटा मारा है कि हम व्यापार के लिए झुक गए। तो ट्रंप क्या गेहूं दे रहा है, 2 टाइम की रोटी दे रहा है हमको? हमारे देश का किसान सक्षम है। 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज फ्री में देती है सरकार। मेरे देश का किसान उगा रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। और बाहर से जो अनाज लाया भी जा रहा है वो सिर्फ 2-4 सेठों को खुश करने के लिए लाया जा रहा है। भारत में अनाज की कमी नहीं है, ना दालों की कमी है। भारत आधा पेट भी खा लेगा, लेकिन लड़ेगा। भारत की फितरत में है लड़ना। मुझे एक नेतृत्व चाहिए। मुझे नेतृत्व चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जैसा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, इंदिरा गांधी जैसा। हमारा कोई ताऊ नहीं हो सकता है। हम विश्व गुरु बनने चले और खुद जाके वहां मतलब चौबे जी बनने चले गए, दुबे जी बन के वापस आ गए। चलिए, सवाल बहुत है सवालों को, लेकिन जनता तक पहुंचने के लिए इसे रोक दिया गया है। जो न्यूज ब्लैकआउट, इसको आप मानिए न्यूज ब्लैकआउट, कंप्लीटली न्यूज ब्लैकआउट। और 19 मई को ये तो काफी दिनों से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है न्यूज ब्लैकआउट आशीष, सालों से नहीं, चल रहा है। अब तो अब ये बहुत, जब क्योंकि महत्वपूर्ण, जब संकट की घड़ी न्यूज ब्लैकआउट होता है तो और महत्वपूर्ण है। इस देश के प्रधानमंत्री रिकॉर्ड करके कैमरे पर, एएनआई पर पूरे देश को संबोधित कर देते हैं। इस देश में हम क्यों अब पाकिस्तान से तुलना, पाकिस्तान से ही करते हैं ना। इस देश की मीडिया पाकिस्तान से तुलना करती है जीडीपी की। हम पाकिस्तान भिखारी है, हम देखो कहां जा रहे हैं। तो आज मैं करता हूं पाकिस्तान से तुलना। पाकिस्तान इस संकट की घड़ी में, जब पाकिस्तान पे भारतीय सेना लगातार प्रहार कर रही थी, तो वहां संसद का सत्र चल रहा था। वहां मंत्री, प्रधानमंत्री जो है टारगेट हो रहे थे। अब जो है पूरे सर्वदलीय बैठक बुलाया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, विपक्षी दलों को जवाब देगा। भारत में सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री गायब। भारत में विशेष सत्र की मांग करता रह गया विपक्ष, नहीं हुआ। क्योंकि सदन में तो सवाल होंगे, वहां तो एएनआई का कैमरामैन नहीं होगा ना। वहां एएनआई का कैमरामैन तो होगा नहीं, वहां पर सांसद होंगे, वहां विपक्ष होगा, तो सवाल होगा, संसद का सत्र नहीं होगा। 19 मई को इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के जो संसदीय समिति, सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति है, उसको विक्रम मिश्री ब्रीफ करेंगे। विक्रम मिश्री ब्रीफ करेंगे। सारा देश, मोदी जी सिर्फ 8 बजे आकर के अपना ज्ञान देख चले जाएंगे। ये देश डीजीएमओ, विक्रम मिश्री सब और सूत्र, यही लोग संभाले। मोदी जी ताजपोशी कर दिया है, ये तख्तो ताज कायम रहे बादशाह का। बस इजाजत दीजिए, सवाल पहुंचे न पहुंचे कहीं और से हम करते रहेंगे। फिर आएंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े लेके भाव के साथ। नमस्कार।